हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर रवि और मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सबका धन्यवाद कि आप लोग वीडियोस को इतना देखते हैं, लाइक करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है। जैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ कि भाई किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। फ्रेंड्स, थोड़े से वीडियोस मेरे कुछ समय पे आते हैं, 5-6 दिन पे, हफ्ते पे आते रहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टाइम की थोड़ी कमी रहती है। और मुझे अब क्या लगता है कि चैनल पे मुझे अपनी एक जिम्मेदारी जैसी लगती है कि मुझे एक वीडियो बनाना है, क्योंकि शायद मेरे इस वीडियो से बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत लोगों ने कमेंट किए भी हैं कि उनकी लाइफ चेंजेस हुई हैं। अगर आप में से किसी का फ्रेंड लाइफ चेंज हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरे इस वीडियोस से आपको ज़रा भी कुछ फ़ायदा हुआ हो। अगर हमने किसी एक की भी इंसान की ज़िंदगी चेंज की हो इस वीडियोस से, तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद जो है पूरा होगा। जो मनी की बात है वो एक अलग बात है, उसमें कोई बहुत सोचने की बात नहीं, क्योंकि हम कहीं न कहीं हम ड्यूटी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आ ही जाता है। लेकिन जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था कि मुझे जो अपने अंदर की जो नॉलेज है, जो शेयर करने की थी, और दूसरों की हेल्प करना जो फ्री में हम कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सबके पास 24 घंटे हैं और टाइम की फ्रेंड्स कमी रहती है। तो वीडियोस के फॉर्मेट में आज का जो यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसका हम सही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, मैं देखता हूँ, और काफ़ी परेशान हैं। मेरी कोशिश रहती है कि सबके कमेंट का जवाब पर्सनली मैं दे पाऊँ, और अभी तक के टाइम तक तो मैंने जवाब दिए भी हैं और आगे भी कोशिश करूँगा, मतलब अपनी पूरी 100% कोशिश करूँगा कि जवाब दे पाऊँ आप सबकी। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियोस को थोड़ा पूरा देखा करिए, क्योंकि कई बार आप लोग के सवाल होते हैं वो उसमें जवाब वीडियोस में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेंटल हॉस्पिटल के बारे में है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आगे भी बनाता रहूँगा। या ओसीडी के बारे में लोग पूछते हैं कि भाई कब तक ठीक होगा, क्या ठीक होगा, तो मैंने वीडियोस सब बनाए हुए हैं। आप अगर टाइम देंगे तो काफ़ी कुछ अपने आप को सीख पाएंगे और जान पाएंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ ओसीडी के बारे में ही, क्योंकि ओसीडी, एंग्जाइटी या जो भी बीमारियां हैं, ये बहुत ही ख़राब बीमारियां हैं। ख़ास करके ओसीडी जो है वो बहुत ही ज़िद्दी बीमारी है, जो कि यदि ठीक नहीं होती है। उसकी कुछ वजह है, उन्हीं वजह में से मैं एक वजह के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो ठीक क्यों नहीं होता है। अपने चैनल पे फ्रेंड्स, मैं जो भी एग्जांपल्स देता हूँ आपको अपने पेशेंट्स की, वो आपको समझाने के लिए देता हूँ, ताकि उससे आप अपनी प्रॉब्लम को रिलेट कर सकें, समझ सकें, क्योंकि हर इंसान का जो बुद्धि का स्तर एक जैसा नहीं है। और जब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम एक जैसे लगे कि हाँ, ये मेरे बारे में बात हो रही है, तो मेरा उससे फ्रेंड्स ये रहेगा कि उसको अन्यथा ना लें। और मैं यहाँ पे किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। अब जैसे ओसीडी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे कुछ एक लड़की ने, एक औरत ने मुझसे कंसल्ट किया था। उनका ये प्रॉब्लम था कि भाई कहीं से वो अगर किसी का मरने की बात सुन लें या आती थी, किसी का देख लें। अभी कल ही मेरे क्लिनिक में आई थी एक पेशेंट कि अगर कोई रास्ते में कोई लाश जा रही है या सुन लिया उन्होंने, तो उनको लगता है कि जैसे धुआं लग गया तो अछूत हो गई वो, तो फिर घर में आके उनको नहाना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि आके घर धोना और सब कुछ करना, ये चीज़ करना पड़ता था। कहीं अगर रास्ते में फूल पे पैर पड़ गया या कुछ ऐसा कर लिया, तो उनके विचार मन में बार बार आने लगा कि नहीं, मुझे तो नहाना पड़ेगा या मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा अपशगुन हो जाएगा। या कोई अगर मान लीजिए किसी की अर्थी जा रही है, मैंने अगर नमस्ते नहीं किया, प्रणाम नहीं किया उस बारे में, तो मेरा अपशगुन हो जाएगा, तो बार बार करती थी। अब इस चीज़ को लेकर विचार आना, फिर इतना डर जाना कि घर से बाहर ही नहीं निकल पाना, कि भाई हम बाहर जाएंगे तो आके नहाना पड़ेगा, ये सब चीज़ करना। या कुछ भी अगर ऐसा हमने अपने धर्म के गलत कर लिया, तो जो रिलीजियस ओसिटी होती है, तो कहीं हमारे ज़िंदगी में हमारा नुकसान ना हो जाए, हम इतना परेशान हो गए हैं। वो इतना परेशान हो गई थी कि उससे उनको इतनी परेशानी होने लगी थी कि भाई घर में आके पूरा घर धोना, सब कुछ करना। अब जैसे उन्होंने बताया कि भाई उनके यहाँ ये प्रयोजन होता है, मतलब एक तरीका है कि जब भी किसी के मरने में जाते हैं लोग या सुन लेते हैं, तो लोग आके नहाते हैं। लेकिन जहाँ वो रहती हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी किया था। ऐसे ही पेशेंट मेरे यहाँ ऑफलाइन भी आते हैं, तो मैंने जो उनको समझाया था वही बात मैं आपको आज समझा रहा हूँ। हो सकता है वो भी सुन रही हों, तो चूँकि वो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं तो उनको भी मदद मिलेगी।
क्योंकि फ्रेंड्स वीडियोस बनाने का मेरा मकसद ही ये है कि आपकी लाइफ में हम चेंज लाएं। कई बार फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि होता क्या है फ्रेंड्स कि हम सब्सक्राइबर के पीछे भागते हैं। हम ये देखते हैं कि फ्रेंड्स जिस वीडियो बना रहे हैं डॉक्टर, उनके कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या हैं, व्यूज़ कितने हैं। लेकिन मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि मैं जो भी बातें यहाँ पे शेयर करता हूँ वो बहुत ही साइंटिफिक होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं। मुझे इस बात का ज़रा भी मलाल नहीं रहता है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं या जो भी है, क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं फ्रेंड्स कि जो सच है वो हमेशा सच रहने वाला है। झूठ बोल के कोई इंसान बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। अगर आपको कोई झूठ बोल के बता रहा है कि नहीं नहीं यहाँ दवा नहीं खाना है, या सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाना है, या ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो झूठ कब तक चलेगा। अगर हम सच हैं, मुझे पता है, मेरी आत्मा को पता है कि मैं आपसे कितना सच बोल रहा हूँ, तो आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए। जिस भी डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो तरीका ये होता है कि एक सही डॉक्टर देखना होता है। जैसे मेरे घर में मुझे किसी को प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ की, या बच्चे को मेरे, या घर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि भाई उस चीज़ का स्पेशलिस्ट कौन है, उसका बेस्ट डॉक्टर कौन है, अच्छा डॉक्टर कौन है। फिर उसके पास जाके हम उसको समर्पित कर देते हैं अपने आप को कि भाई जो डॉक्टर साहब बताएंगे वो सबसे अच्छा बताएंगे। फिर उस एडवाइस को हम मानते हैं और उस पर हम आगे बढ़ते हैं। यही तरीका फ्रेंड्स होता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अपने फील्ड का विशेषज्ञ देखिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, उस पर आप एडवाइस को मानिए। तो मेरा भी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी लाइफ में चेंज आए। तो मैं यहाँ बात कर रहा था उस लेडी की जो कि कहीं से किसी मरने की खबर सुन ली, या कहीं से मरने में चली गई, या डर लग रहा है उनको इतना ज़्यादा, या रास्ते में आ रही हैं तो किसी की अर्थी देख ली, या कहीं रास्ते में फूल पड़ गया तो उनको नहाना पड़ता था, घर धुलना पड़ता था, कहीं टच हो गया, मान लीजिए कोई रास्ते से किसी का परिवार आया, मान लीजिए मोहल्ले वाले आए, घर में आ गए, या उनके घर वाले कहीं से बाहर से आए किसी के मरने के बाद, तो अगर उनके घर में आके कुछ टच कर दिए तो उनको पूरा घर धोना पड़ता था, क्योंकि उनको लगता था कि अशुद्ध हो गया है। ये फ्रेंड्स ऐसा बिलीव्स है, काफ़ी मतलब धर्म को लेकर है कि इंसान, हम बचपन से एक चीज़ सुनते हुए आते हैं कि जो मरना होता है भाई, या शमशान घाट होता है, वो अशुद्ध होता है, या जो भी होता है, मतलब वहाँ से आने के बाद अशुद्धियाँ ना हो जाए हमारे दिमाग में। शमशान से कोई आ रहा है तो भाई नहाना है, ये चीज़ होती है। और लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये जो कि ओसीडी का फॉर्म ले ली है, ज़रूरत से ज़्यादा हम सोच लिए हैं। ऐसे कंडीशन में पेशेंट कैसे ठीक होगा। तो फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहता हूँ कि ओसीडी में जो सबसे जो जड़ होती है, सबसे जो उसका जो कहते हैं ना, जड़ को आप अगर ठीक कर दिए, अगर किसी जो कटीला पेड़ है उसके जड़ को ही आपने काट दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जड़ है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो गलत हमारा जो सोच बन गई, मतलब जो हमारा यकीन, हम क्या मानते हैं। मैंने बार बार ये वीडियो में बताया है कि हम जो मानते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात ये मानते हैं कि भाई किसी शमशान से कोई आया है और वह अशुद्ध हो गया है तो सब कुछ नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, तो ये हमारा जो जड़ है इसको ख़राब हो गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई आया शमशान से, मान लीजिए कोई भी गया था, आप एक बार नहा ली, चलिए चलता है, लेकिन बार बार नहाना, किसी के रास्ते में आपने देख लिया उसके बाद भी नहाना, तो ऐसा तो नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मैंने उस पेशेंट को समझाया कि अपने आसपास के लोगों को देखिए कि वो कैसा करते हैं। अपने आसपास की आंटी को, भाभीयों को देखिए कि वो कैसा करती हैं। क्या वो ऐसा करती हैं कि किसी के मरने की खबर सुन के ये रास्ते में आ रही हैं, किसी का अर्थी देख ली तो क्या वो नहाने लगती हैं 2-2 घंटा? ऐसा तो नहीं होता है कि वो नहाने लगती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, या मैं खुद क्या करता हूँ कि भाई आदमी प्रणाम कर लेता है, या मान ली रास्ते में अगर आपके फूल पे पैर पड़ गया तो क्या सब लोग नहाने लगते हैं? सब लोग ऐसा करते हैं? अगर सब ऐसा करते हैं तो ठीक है फिर, क्योंकि अगर हमारे समाज में सब लोग ऐसा कर रहे हैं अगर किसी काम को, और उससे उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो भी एक तरह से ठीक ही माना जाएगा। लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। सब लोग तो ज़िंदगी में खुश हैं भाई। प्रॉब्लम तो सबके घर में है, दुख सबके घर में है। तो ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ये सीबीटी का पार्ट है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्योंकि यहाँ पे इंसान का जो सोच है वो एक ही ऐसा हो गया, उसका कॉग्निशन जो है, समझ बीमारी को लेकर, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मोनो डायरेक्शनल चल रहा है, कि वो सोच ही नहीं पा रहा है इसके और भी विकल्प, और भी ऑप्शन क्या है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो बुरा मन है वो हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि जो बुरा मन है वो दुश्मन की तरह काम करता है, और आपका जो दुश्मन है वो कभी नहीं चाहेगा फ्रेंड्स कि आप खुश रहें। ये जो दुश्मन है हमारे मन में ही है, इसको हमको ठीक करना है। अब ये होता क्या फ्रेंड्स कि जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो सोच है
ये बहुत 100 सालों की सोच है, मतलब सदियों पुरानी सोच है एकदम से, क्योंकि हमारे धर्म में और सब चीज़ों में एकदम मतलब कहा जाए ना कि एकदम डीप रूटेड है, एकदम जड़ तक समाई हुई है। तो ये सोच रहती है कि भाई कहीं से कुछ अगर किसी के हम अपशगुन से आए हैं, कुछ गलत हो गया है तो मतलब हमारे साथ कुछ ना हो जाए। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ना। अगर हमारे रास्ते में किसी ने देख लिया किसी की अर्थी, तो लोग हाथ जोड़ लेते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि हम ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं प्रॉब्लम को लेकर। हम पता लग नहाने लगे, शुरू में हाथ पैर धोने लगे। मैंने उस लेडी से पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रॉब्लम एक दिन में बढ़ गया है? तो उसने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, 6-7 साल से प्रॉब्लम हुआ है, पहले इतना नहीं था, पहले मैं हाथ पैर धोती थी, फिर बाद में नहाने लगी, फिर वो संतुष्टि नहीं मिलने लगा, फिर ये 2 बार 4 बार नहाने लगी। शुरुआत में साबुन से ही धोती थी, मन संतुष्ट हो जाता था, बाद में फिर क्या हुआ कि सर्फ से धुलने लगी। तो कहीं न कहीं फ्रेंड्स होता क्या है, हम अपने मन को बढ़ावा देते हैं। जब हमको शुरू में संतुष्टि मिल गया, तो हम अपने बुरे मन की क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम उसको सैटिस्फाई कर दें, बुरे मन को, कि कहीं हमारे साथ अपशगुन ना हो जाए। अगर धर्म की बात की जाए कि भाई धर्म में ऐसा अगर है, हमारी मान्यताओं में ऐसा है कि भाई कहीं अपशगुन हो गया है या कहीं फूल पे पैर पड़ गया है तो कुछ गलत हो जाएगा, तो हमें एक साइड ये भी मानना चाहिए कि भाई हमारे साथ भगवान है, अल्लाह है हमारे साथ में, जीसस हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। भगवान हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। तो अगर आपने भगवान का हाथ जोड़ लिया या अपने अल्लाह को सजदा कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो क्या आपके साथ भगवान जो है बुरा होने देंगे? और दूसरी बात ये है कि ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम आपको अपने मन में रखना पड़ेगा। आपके बस में आपके कर्म हैं। आप अच्छे कर्म करिए, बुरा या अच्छा होना तो मतलब भगवान के हाथ में है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम समझ रहे हैं इन सब बातों को, हमें प्रॉब्लम है और हम समझ के भी नहीं कर पाते हैं ये चीज़, कि हम समझ रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं और हम फिर भी नहाए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमें घबराहट हो रही है। फ्रेंड्स होता क्या है ना कि हमारा जो मन है, हमारी उसकी आदत ख़राब हो गई है। जैसे कि एक बुरी लत लग जाती है, ब्रेन की जो होती है ना, पैटर्न्स बन जाते हैं बहुत गहरे, और जो बुरी चीज़ होती है वो छूटती नहीं है जल्दी। ये बात आप सब समझ सकते होंगे जिसको भी परेशानी होगी। कि कहते हैं ना कि कहना आसान होता है लेकिन जो झेलता है उसी को समझ में आता है। तो मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मुझे दूसरों की फीलिंग समझ में आती है। लेकिन इसका यही तरीका है, साइंटिफिक तरीका है कि इसको धीरे-धीरे ख़त्म किया जाता है एक्सपर्ट के ओपिनियन के साथ, एक डॉक्टर के ओपिनियन के साथ ख़त्म किया जाता है, या किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट के मतलब गाइडेंस में किया जाता है। आप खुद से अगर कम करने लगोगे या बिना दवा के कर रहे हो या बिना थेरेपी के कर रहे हो, तो उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता है। बहुत से लोग क्या होता है कि फिर दवा खाते हैं कुछ दिन तक, 10 दिन 15 दिन खाए, 20 दिन खाए, आराम मिला, फिर छोड़ दिए, लगता है कि अब ठीक है, अब हम खुद से कर लेंगे। कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लिए, उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई ऐसे सीबीटी करना है, या कहीं सुन लिया, उस प्रैक्टिस को थोड़ा बहुत किया, फिर छूट गया। क्योंकि छोड़ना जो होता है फ्रेंड्स सबसे आसान होता है, सुधारना मुश्किल होता है। अपनी आदतों के सामने घुटने टेकना थोड़ा आसान होता है। अगर बुरा मन कह रहा है कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कहाँ कर रहे हो, तुमने पहले भी किया था, नहीं हो पा रहा था, कहाँ हो पाता है, ठीक कहाँ होता है बीमारी, ये सब। फिर हमारे मन में एक बिलीफ सिस्टम आता है कि अरे मानसिक बीमारी ठीक कहाँ होती हैं, कभी ठीक हुआ है किसी का, डॉक्टर सब तो ऐसे ही बोलते हैं। जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। ओसीडी जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है। उसकी शर्त यही है कि आपको जो जो कटीला रास्ता है, जो टफ रास्ता, उस पे चलना पड़ेगा डॉक्टर की मदद के साथ या थेरेपिस्ट के साथ। मैंने बार-बार बताया है कि काउंसलिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। बस होता क्या है कि दवाइयों के साथ आपको सपोर्ट मिल जाता है। जो आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उलझन हो रही है बहुत ज़्यादा, और गुस्सा आ रहा है या मन उदास रह रहा है अपने थॉट की वजह से, या वहम हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ें दवाइयाँ बिल्कुल कंट्रोल कर देती हैं, ठीक कर देती हैं। तो उससे आपको बीमारी में लड़ने में बहुत मदद मिलती है। और मैंने बार-बार बताया है, फिर भी लोग पूछते हैं, बता देता हूँ कि डिपेंड करता है कि दवा दी जाएगी साथ में कि काउंसलिंग ही सिर्फ होगी। डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी कैसी है। अगर बहुत सीवियर ओसीडी है तो उसमें दवा के साथ-साथ काउंसलिंग तो रहती है।
हाँ, अगर कोई इंसान जो है या कोई लेडी है जो शुरू में बिल्कुल समझ नहीं पा रही है, बहुत चिड़चिड़ा है, उसका मन उदास है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, तो ऐसे कंडीशन में पहले दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि पेशेंट थोड़ा कंट्रोल हो जाए। उसके बाद में साथ में काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के बारे में मैंने वीडियोज़ बताए हुए हैं, आगे भी मैं बनाऊँगा। आप कमेंट करेंगे कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, तो मैं बिल्कुल उस पे वीडियो बनाऊँगा। ये बात को आप समझिए। सबसे बड़ी फ्रेंड्स जड़ यही है, हमारा बिलीफ सिस्टम, हम क्या मानते हैं। अगर इस केस में हम बात करें तो इस केस में वो लेडी मानती थी कि कहीं से फूल पैर पड़ गया तो अपशगुन हो जाएगा। ये उसका बिलीफ सिस्टम था कि भाई कोई किसी ने फूल डाल दिया है, इसका मतलब किसी ने कुछ कार्रवाई कर दिया है, कोई टोना कर दिया है, या हम अर्थी किसी का देख लिए, हम हाथ नहीं जोड़े, या हम आके नहाए नहीं तो अपशगुन हो गया, या कि कोई शमशान से आया है और वहाँ से आके बैठ गया, टच कर दिया तो अपशगुन हो जाएगा। तो ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम, एक गलत बिलीफ सिस्टम है। अगर इसका सही बिलीफ सिस्टम देखें या इसका सही ऑप्शन क्या है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो शमशान होता है वहाँ पे भगवान शंकर निवास करते हैं, शिव जी का निवास होता है। तो जहाँ पे शिव जी हैं, भगवान हैं, वो चीज़ अपशगुन कैसे हो सकती है। जीना मरना तो एक लाइफ का पार्ट है। किसी ने अगर फूल डाल दिया, आप पे कुछ कार्रवाई की बात सोच रहा है, तो आपको अपने भगवान में विश्वास करना है, अल्लाह में विश्वास करना है कि भाई मेरे ऊपर रखवाला है, वो मुझे ठीक करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे सुप्रीम पावर जो कौन है, वो भगवान है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भगवान पे ही डाउट कर रहे हैं कि भाई भगवान आपका रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस बिलीफ सिस्टम को आप जितना ही मानेंगे, दिल से मानेंगे, उतना ही आप ठीक रहेंगे। अब होता क्या फ्रेंड्स कि शुरुआत में चूँकि हमारी एक बुरी आदत हो गई है सोचने की, हमारे मन की, तो वो मानेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं नहीं ये झूठ है, वो सब तो ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि बुरा मन जो होता है, जो जिससे वैसे ओसीडी हो रहा है, वो आपको परेशान करना चाहेगा, वो नहीं चाहता कि आप खुश रहें। तो वो 10 तरह के तर्क देगा, अलग अलग कुतर्क जो कहते हैं ना, वो तर्क देगा कि नहीं वो सब तो ठीक है लेकिन फिर भी ये गड़बड़ है। तो इसी का प्रैक्टिस बार बार करना होता है। और धीरे धीरे जैसे हमारे दिन में अगर 1 घंटे में 50 बार विचार आ रहा है, 100 बार आ रहा है, तो धीरे धीरे करते करते विचार धीरे धीरे कम होते हैं। हमको ये सोचना है कि हमको क्या सोचना है। ये बात, अगर हम ये सोचेंगे कि हमको ये विचार ना आए नेगेटिव वाला, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव विचार तो आते रहेंगे, ये बात मानिए। अगर हम अच्छा सोचना चालू कर देंगे तो नेगेटिव विचार अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो जो हमारा जो अच्छा मन है, हम उसको पावर दे रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं। तो हमारे मन का जो खुराक होता है, जो उसका एनर्जी सोर्स होता है, वो विचार होते हैं। जैसे हम अच्छा सोचना चालू करते हैं, हमारे अच्छे मन को पावर मिलती है और वो पहले से अच्छा सोचने लगता है। फिर धीरे धीरे एक गाइडेड मैनर में ये सब चीज़ें की जाती हैं। इसीलिए मैंने बात की फ्रेंड्स की यहाँ पे थेरेपिस्ट की या डॉक्टर की मदद लेना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कहते हैं ना, एक से भले 2 लोग, जब 2 लोग साथ जुड़ जाते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन मिलना बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और कुछ भी होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ओसीडी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम 7 साल से या 10 साल से परेशान हैं, तो हम 1-2 महीने में रिज़ल्ट की उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने में ठीक हो जाए। मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूँ कि जैसे टीबी का इलाज होने में 6 महीने लगता है, वैसे ही साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में ठीक होने में समय लगता है। थोड़ा समय देना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स या तो फिर आप ओसीडी के साथ ही ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि ये फ्रेंड्स बीमारी जल्दी जाती नहीं है, बहुत ही ज़िद्दी बीमारी है, और उसको ठीक करने के लिए आपको भी ज़िद्दी बनना पड़ेगा। साथ में ट्रीटमेंट का पूरा फॉलोअप करना पड़ेगा कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है। अपने सही डॉक्टर को चुनिए और अपने बिलीफ सिस्टम को पूरा ठीक करिए। एक दिन में ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक होने में समय लगता है, क्योंकि बहुत सालों से बिलीफ सिस्टम है। हमारे आसपास के लोग भी वैसा ही सोचते हैं कि नहीं नहीं अपशगुन हो जाता है। तो लेकिन आपको ये देखना है कि आपके आसपास के लोग इतने परेशान नहीं हैं। इसका मतलब आप खुद को समझाइए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ओसीडी पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरी कोशिश है कि ओसीडी, एंग्जाइटी, फोबिया, डिप्रेशन या जो भी तरह की बीमारियाँ हैं उस पर मैं फुल वीडियो बनाऊँ, क्या उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है वो बताऊँ आपको, जिससे आपकी लाइफ में चेंज आ सके। अगर आप सब में किसी का भी लाइफ चेंज हुआ होगा ज़रा सा भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।